गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर फाइन। आपने पिछले वीडियो में हमने देखा लेसन नंबर 10 ठेस। ठेस मतलब किसी के दिल को धक्का पहुंचाना, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, गाँव के ठेस लग गई उसके दिल को। तो हमने इसमें पढ़ा था इस लेसन में कि सिरचन नाम का एक व्यक्ति था जो कारीगर था, जो चटाई, पर्दे, बांस की तीलियों से ये सब बनाता था। तो हमने उसके बारे में पढ़ा है कि वो कामचोर था, चटोर था और मुफ्तखोर था। और अगर कोई काम में बुलाता उसके लिए कि काम में अगर मजदूरी देने के लिए उसको बुलाता काम के लिए, तो वो क्या करता कि जब आधा काम समाप्त हो जाता तभी वो आता था काम करने के लिए। तो अगर आपको फ्री में उसको पैसे देना है तो बुला लीजिए, नहीं तो कोई नहीं बुलाता था। तो यहाँ पर लेखक है जो हमारे लेखक फणेश्वर नाथ रेणु हैं। तो उन्होंने क्या है, उनके घर में उनकी छोटी बहन की शादी हुई थी, शादी का घर था। तो उसके पति ने क्या बोला था, दूल्हे ने उसके कि इस बार अगर विदा होके जब दूसरी बार जाती ना लड़की, तो विदा वो उसके से उसमें मुझे क्या नहीं चाहिए, मिठाई नहीं चाहिए या कोई सामान नहीं चाहिए, लेकिन मुझे वो चिक चाहिए और 2 शीतल पाटी चाहिए, इसके सिवा मानू नहीं आएगी। तो इसके लिए लेखक की माँ ने किसको बुलाया, सिरचन को बुलाया कि सिरचन घर में आके ये सब बनाए। तो उसके लिए धीरे धीरे उनकी वो बनाने में जुट गया। लेकिन उनकी जो मंझली भाभी थी तो वो थोड़ी अलग स्वभाव की थी, तो उससे और सिरचन से पटती नहीं थी। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि सिरचन जाति का कारीगर है, मैंने घंटों उसके काम करने का ढंग देखा है। एक एक मोती पटेल को हाथ में लेकर बहुत जतन से, यानी बहुत अच्छे से वो कुच्ची बनाता, ऐसे छोटी छोटी लकड़ी की, पहले गीली लकड़ी की काटता, फिर उसके आगे वो करता, जैसे हम ब्रश करते ना, ब्रश बोलते, उसी तरह वो किसकी बनाता, पेड़ की एक शाखा की बना के फिर उससे बनाता। और रंग भरने के लिए सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। अब जब वो चटाई बनाना है तो उसके लिए हमको बांधना भी पड़ेगा, क्योंकि घास की एक तरह घास होती है, पटेर जिसे बोलते हैं। पटेर क्या होती है, तालाबों में उगने वाले, तालाब जो होते हैं उसके किनारे देखा होगा एक तरह की घास उगती है बहुत लंबी लंबी, उससे ये चटाई बनाता था। तो उसको क्या करता था, पहले उसको क्या करते हैं, उसको तालाब से जो वो घास होती है उसको काट के सुखाया जाता है, फिर उसके बाद उसको पतले पतले जो बीच का हिस्सा रहता है उसको करके फिर उससे वो चटाई बनाई जाती है। तो उसके लिए वो बहुत अच्छे से काम करता था, तन्मयता में। हाँ, अगर उसकी काम में किसी ने भी अगर बीच में टोक दिया तो वो सांप की तरह फंकार उठता था। तो ये हमने देखा था सिरचन मुँहजोर है। मुँहजोर मतलब जो भी आता है बोल देता है, दिल में नहीं रखता। कामचोर नहीं था, काम करता था, बिना मजदूरी के पेट भर काम करने वाला कारीगर। मतलब आप पेट भर खाना खिला दीजिए और कोई सा भी काम उसको करवा दीजिए। दूध में कोई मिठाई मिले तो ना मिले, किंतु बात में जरा भी झाला वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मतलब खाने में कम ही कर दो, लेकिन एक बात जो कहते हैं काम कर रहा है तो उसको बात करने में जरा भी कुछ उल्टा सीधा किया दिया तो फिर समझ लो हो गया काम। सिरचन को लोग चटोर भी समझते थे, क्योंकि तली हुई बघारी, दही, कढ़ाई, इस तरह के कई चीज़ें वो खाने में प्रयोग करता था। इसके बाद हमारा यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था कि वो काम में लग गया था। फिर उसकी भाभी ने उसको खाने में चिरुआ दिया था। चिरुआ भी मैं बता चुकी हूँ कि क्या होता है, गुड़ दिया था। फिर उसकी सास ने कहा कि उसको बूंदिया क्यों नहीं दी, तो बूंदी भी दी। फिर इसके बाद मानू पान सजाकर बैठक खाने में लेके जा रही थी, तो चुपके से उसने एक पान लिया और किसको दिया, सिरचन को दिया। सिरचन ने चुपचाप मुंह में रखकर उसको मुंह में बीड़ा ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी, सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। अवाक मतलब हैरान, हैरान शब्दार्थ कठिन वाले, हैरान, ठीक है। चाची, सिरचन ने चाची की ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाओ। जर्दा मीन्स क्या होता है, तंबाकू। तंबाकू, तंबाकू और गम कौवा जर्दा वो ब्रांड का है, जैसे बीड़ी सिगरेट के ब्रांड के नाम आते हैं उसके हैं। तो बहुत दिन हुए और डिबिया, आपने देखा होगा कि बूढ़े बुजुर्ग लोग जो रहते हैं जिनको खाने का शौक रहता है तो वो एक इतनी सी डिब्बी बनाए रहते हैं, चूने की अलग, जर्दे की अलग, यानी तंबाकू की अलग, सुपारी की अलग, फिर वो मिला के और फिर बना के वो खाती हैं। तो यहाँ पर भी
वो किससे, मंजली भाभी से बोला कि अपना वो डिडिया का गम कौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन में। चाची कई कारणों से जली भुंजी रहती थी, वो उससे नाराज रहती थी सिरचंद से, क्योंकि उसकी बात नहीं मानता था, तो जली भुंजी रहती थी। गुस्सा उतारने का एक मौका फिर उसे नहीं मिल सकता। फिर वो गुस्सा उतारने का एक नया मौका था कि सिरचंद खुद से बोल रहा था, तो उसे गुस्सा आया तो झनकती बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे। अब हम जीभ से ही स्वाद लेते हैं ना खाने का, तीखा है कि मीठा है कि कैसा अच्छा बना खाना कि नहीं बना, तो हम जीभ से ही स्वाद लेते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या किया कि तुम्हारी जीभ को आग लगे कि तुम्हें ये क्या खाना, तंबाकू खाना है। तो घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो क्या? तुम भी अपने घर में खाते हो क्या पान और ये जर्दा? मिलता है क्या तुमको? चटोर कहीं के, चटोर कहीं का, चटोर का मतलब बता चुकी हूँ ना कि खाने का शौकीन। मेरा कलेजा धड़क गया, कलेजा है, कलेजा मीन्स होता है हृदय, हृदय। और कलेजा ये क्या है, ये हम गांव खेड़े की भाषा में प्रयोग करते हैं, देशज भाषा है ये हमारी। तो ऐसे मेरा कलेजा धड़क गया, यहाँ पे लेखक बोला कि मेरा हृदय धड़क गया, डर गया कि हो गया सत्यानाश, अब तो मुश्किल है जो एक बनाएगा। बस सिरचंद की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए, मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। पान खाते तो हम मुंह में घुलाते रहते ना, ऐसे मुंह ऐसे करती। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूका। पिछवाड़े मतलब घर के पीछे का हिस्सा, घर के पीछे का हिस्सा, तो वहाँ पे क्या किया उसने, पान का जो रस है वो थूक आया पीछे, अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखी। छुरी हंसिया जिसको आप क्या बोलते, पौशी बोलते हो ना मराठी में, तो वो सब चीज़ें वो लेके आया था, क्योंकि उसके बगैर वो बांस के जो तीलियाँ होती हैं उसको साफ करता था बढ़िया कि किसी को न लगे। फिर इसके बाद फिर वो बनाता था, तो ये सब उसने क्या समेट कर संभाल कर कहाँ रख ली, अपने पेशवी में रख ली, झोले में रख ली। टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली, जो टंगी हुई एक अधूरी चिक थी जो उसने बनाए थे, पिछले बार हमने पढ़ा कि 7 तारे उसमें जगमगा उठे थे, दिखा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो उसमें उसने एक निगाह डाली, निगाह मतलब नजर, नजर, उसने एक नजर डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। फिर वो गुस्से से बाहर निकल गया, मानो कुछ नहीं बोली। जो उसकी लेखक की बहन थी वो बेचारी चुपचाप रही, चुपचाप अधूरी चुप को देखती रही, चुपचाप देखती रही कि अब तो ये लगता पूरी नहीं होने वाली। माँ और उसके 7 तारे मंद पड़ गए, मंद मतलब धीमे, धीमा, धीमा पड़ गया। ठीक है, तो जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। माँ ने कहा कि जाने दो उसको, यहाँ पे मेला लगता है, जैसे रोटरी क्लब में लगते ना दुकानें ऐसे अपने बीच में, इसी तरह वहाँ भी गांव खेड़े में मेले लगता है, तो उस मेले से मैं तुम्हें खरीद कर दे दूँ। मैं सिरचंद को मनाने गया, लेखक हमारा उसको मनाने गया कि चलो वापस बना दो, तो देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा था। देखा उसके घर गया तो उसने क्या देखा कि एक चटाई पर, शीतल पाटी मतलब चटाई होती है, तो उस चटाई पर वो चुपचाप बैठा मेरे लेटा हुआ था। कौन? सिरचंद। मुझे देखते बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ। यहाँ पर बबुआ मतलब लड़के को बोलते हैं, बबुनी लड़की को बोलते हैं। अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं, मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँ, मैं किसको दिखाऊंगा ये पहन के, क्योंकि कोई देखने वाला है ही नहीं। कौन पहनेगा? ससुरी खुद मर गई, मतलब अपनी वाइफ के बारे में बोल रहा है कि खुद मर गई और बेटे बेटियों को भी अपने साथ ले गई, मतलब वो भी मरी और बच्चे भी उसके साथ मर गए। बबुआ जी मेरी घरवाली अगर जिंदा होती तो मैं ऐसी दुर्दशा क्यों भुगता? दुर्दशा मतलब ऐसे हालात, हालात। अगर मेरी बीवी जिंदा होती तो मैं घर में रहता, घर में अपनी यही जो मेरे काम है वो करता, मेरी बीवी मुझे खाना बना के देती, मैं उनके लिए मेहनत करता, तो ऐसी दुर्दशा क्यों होती कि लोग मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाते। यह शीतल पाटी उसी की बुनी है, जिस शीतल पाटी पे वो चटाई पर लेटा है वो किसने बुनी? उसकी वाइफ ने बुनी। इस शीतल पाटी को छूकर कहता, वो शीतल पाटी को छूकर कहता है कि अब यह काम नहीं करूँगा, मतलब उसकी शपथ लेता है कि मैं अब ये काम नहीं करूँगा। गांव घर में तुम्हारी हवेली में मेरी कद्र होती थी, कद्र मतलब मूल, सम्मान, मान, सम्मान, पूछ परख भी बोल सकते हैं, पूछ परख, पूछ परख होती थी।
इसके तुम्हारे ही घर में, क्योंकि लोग अच्छा था, मेरे से बनता था तो आपके घर में आप पूछते थे। तो आप क्या मैं चुपचाप वापस लौट आया, समझ गया कि कलाकार के दिल में ठेस लगी है, अब वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छींट का झालर लगाने लगी। झालर मतलब होता है जैसे ये हमारी चटाई है, ऐसे किनारे किनारे उसके ऐसे झालर लगा देते हैं हम कपड़े की, कि वो हमारा किनारे से खराब ना हो हमारी चटाई। तो यह भी बेजा नहीं दिखाई पड़ता, मतलब बेकार नहीं दिखाई पड़ता, अच्छा दिख रहा है, मैंने ये लगा दिया इसमें। मानू कुछ नहीं बोली, किंतु बेचारी चुपचाप नहीं रह सकी। चाची और मंजली भाभी की नजर न लग जाए इसमें। मानू को ससुराल पहुंचाने नहीं जा रहा था। लेखक ही अपनी छोटी बहन को ससुराल पहुंचाने जा रहे थे। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़कर लिए जा रही थी। जतन मतलब बड़े प्यार से, बड़े प्यार से वो जो अधूरी चिक जो बनाई थी उसने, किसने, सिरचन ने, बड़े प्यार से उसने मोड़कर वही लेके जा रही थी। मन ही मन सिरचन पर मैं गुस्सा हुआ। चाची के सुर में सिर मिलाकर पूछने को जी हुआ, कामचोर चटोर। मैं भी गुस्सा हुआ, उसको कामचोर चटोर बोलने लगा। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद ही कर रहा था ट्रेन का कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते सिरचन पर नजर पड़ी। फिर मैंने देखा तो सिरचन ऐसे दौड़ते हुए चला आ रहा। बबुआ जी, उसने दरवाजे पर आस पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से ऐसे गर्दन निकालकर छिड़की के स्वर में कहा। छिड़की मतलब अपमान करना, निरादर करना, या फिर डांटना भी बोल सकते हैं हम। डांटना सही शब्द होगा, वैसे निरादर करना भी होगा पर डांटना सही शब्द होगा हमारा। कि मैंने डांटते हुए बोला क्या है? तो सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। जो भी सामान वो लेके पीठ पे आया था और मेरी तरफ देखा और बोला, दौड़ता हुआ आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखूं। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, क्योंकि वो दौड़ के आया तो उसकी धड़कन तेज हो गई थी, सांसें तेज चलने लगती ना हम जैसे दौड़ते हैं। तो हकलाते हुए बोला, यह मेरी ओर से सब चीज़ें हैं दीदी। जो भी सामान लाया था बोले ये सब चीज़ें क्या है? मेरी ओर से, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। शीतल पाटी है, चिक है और एक जोड़ी आशनी है कुश की। और गाड़ी चल दी। वो सब चीज़ें वो लेके आया था और गाड़ी चल दी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। जो लेखक की बहन थी तो उसने क्या किया, मोहर जो भी वो छाप धोती थी ना, जो भी जितने रुपए में आती थी उतने रुपए वो निकाल के देने लगी सिरचन को। तो सिरचन बोला, सिरचन ने जीभ ऐसे दांत में दबाकर बोला, दोनों हाथ जोड़ लिए कि नहीं चाहिए मुझे, मैं अपनी तरफ से आपको उपहार दे रहा। तो मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा कि ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम मैं पहली बार देख रहा था। यहाँ पे लेखक कहता है कि इस तरह की जो चटाई बनाई थी, जो ऐसा सुंदर काम किया था, मैं पहली बार जीवन में देख रहा था। कितनी अच्छी उसने बनाई थी, और वो भी लेखक की बहन, जो छोटी बहन को वो बहुत अच्छा मानता था, इसलिए उसको वो दे रहा था। ठीक है, तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, तो वो आप देख लो। वन लाइन आंसर जैसे होते हैं ना, एक लाइन में आंसर दीजिए। ठीक है, तो पहला है सिरचन जाति का यह था। क्या था सिरचन जाति का? कारीगर। इसका आंसर क्या है? कारीगर। ठीक है। सेकंड है, सिरचन को लोग यह भी कहते थे। सिरचन को लोग यह भी कहते हैं, यह भी कहते हैं। क्या कहते थे सिरचन को? क्या कहते थे? मुफ्तखोर और चटोर। मुफ्तखोर और चतुर। और यहाँ पे कामचोर भी हम लिख सकते, तो वो भी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद है, ऐसे बहुत से काम हैं, ऐसे बहुत से काम है, ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा ऐसे
बहुत से काम हैं जिसे गांव के लोग, जिसे गांव में कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें गांव में कोई नहीं जानता। कौन सा काम था, कौन करता था? सिरचन। सिरचन को ही आता था ये सब चीजें बनाने। ठीक है, आया समझ में? इसी तरह क्वेश्चन आएंगे तो आपको आंसर देना है। अब आपका है पेज नंबर देखो 47, इसमें आपके संजाल पूर्ण कीजिए लिखा है। तो सिरचन को आने वाले काम, सिरचन कौन कौन से काम जानता था? तो पहला है मोती, घास और पटेल की रंगीन शीतल पाटी बनाना। पहला आंसर क्या है पहले का? मोती, घास की शीतल पाटी बनाना। मोती घास की रंगीन शीतल पाटी बनाना। सेकेंड है बांस की तीलियों का, बांस की तीलियों से क्या बनाता था वो? चिक। बांस की तीलियों से चिक बनाना, या झिलमिलाती चिक भी बोल सकते हैं। ठीक है। थर्ड था हमारा सतरंगे डोर की मोड़े बनाना। सतरंगे डोर की मोड़े बनाना। मोड़े मतलब आसनी होता है, मोड़े बनाना। आसनी बोलते, जो हम बोलते ना आसनी, पूजा उजा में बैठ के हम उनका यूज करते हैं। फिर लास्ट है मूंज की रस्सी से झाले बनाना। मूंज की रस्सी से झाले बनाना। झाले मतलब तो बड़े झाले, बहुत बड़े बड़े पोते होते हैं जो भूसा उसा रखने के काम आते हैं, वो बड़े बड़े जाल रहते हैं, जैसे पोत बोलते हैं आप पे, तो उधर पे बड़े बड़े रहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट का ये हो गया आंसर। सेकंड का है हमारा, सेकंड का है कृति पूर्ण कीजिए। सिरचन का मेहनताना क्या था? उसको क्या करते थे? पेट भर खाना। सेकंड का आंसर है पेट भर खाना, और क्या था? एकाध पुराना कपड़ा देना। एकाध पुराना कपड़ा देते थे, कपड़ा देना। ठीक है, आए समझ में? अब थर्ड वाला है मानू को उपहार में क्या मिला? शीतल पाटी, चीक। ये तो आपसे बन ही जाएगा। थर्ड है सिरचन को लोग क्या कहते थे? ये भी मैंने अभी बता दिया, मुक्तकोर, चटोर, कामचोर। अब आपको होमवर्क है आज का, होमवर्क लिख लीजिए। ठीक है, हाँ, थर्ड होमवर्क है वाक्यों को उचित क्रम में लगाइए। वाक्यों को उचित क्रम में लिखिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट है इसका, फर्स्ट लाइन है सातों तारे मन पड़ गए। सातों तारे मन पड़ गए। सेकेंड है हमारा ये मेरी ओर से, ये मेरी ओर से है सब चीजें दी, सब चीजें दी। लास्ट थर्ड है लोग उसको बेकार ही नहीं, लोग उसको बेकार ही नहीं, बेकार भी समझते हैं। बेकार मतलब होता है बिना रोजगार के। क्या होता है? बिना रोजगार के। तो उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? बेगार है वो। और जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? वो रोजगार है, उसको रोजगार मिलता है। लास्ट नाम है मानू दीदी
मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी क्या थी? बेटी है। बेटी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसका मतलब है, सही क्रम का मतलब है कि जो भी हमारे लेसन में पहले वाक्य आया है, ये आया है, ये आया है, ये आया है, ये है, कौन सा आया तो उसको फर्स्ट में लिखना है, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में। ठीक है, आया समझ में? थैंक यू।